बोलेगा, अरुणाचल का इतिहास में 1989 में भी एक बार ऐसा हुआ। केमो लोडेन जब हाई कोर्ट में फाइल करके वो ईएसी डायरेक्ट रिकॉर्ड हुआ, उस समय में भी ऐसा हुआ था कि उसका बाद से 2023 तक अभी 20 कितना हो रहा है, कितना हो क्या है। लेकिन आप बताइए, आज तक इतना ह्यूज मैग्नीट्यूड में हाई वॉल्यूम में अरेस्ट कभी हुआ है क्या? सीएम कांदू का सरकार में जब ऐसा अरेस्ट हो रहा है तो हम लोग एक विश्वास करता है कि सही ट्रैक में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इतना स्टिक है, इतना में सेटिस्फाइड नो, आई कैन नॉट कमेंट। ब्लैक शिप है, अभी भी होता होगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेग्रीगेट करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो। अदरवाइज सबको मारदार करने का, मास मारदार करने का अपील मत करो। हम लोग आके हम 7 मार्च से बोल बोल के आए हर मीडिया ब्रीफिंग में, नालन बॉयड को छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ द 12 पॉइंट है हम लोग सपोर्ट करता है, हम लोग सपोर्ट करता है, हम लोग आना भी चाहता है। लेकिन तेची पुरु और तादक नालो यहाँ रॉन्ग नैरेटिव जो क्रिएट करता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिफरेंशिएट करके रखा है, चोर लोग है, आने से ये डाइल्यूट हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ये सब रॉन्ग नैरेटिव मत कीजिए, हम लोग पक्का है, पक्का सपोर्ट करेंगे। सर, रॉन्ग नैरेटिव आप तभी बोल सकते हैं जब आप खुद को प्रूव करता है कि आप क्लीन है। तो आप खुद को कैसे प्रूव करेंगे कि आपका जितना भी मेंबर्स लोग है यहाँ पे सेलेक्टेड बैचेस लोग का, वो लोग क्लीन है? वो हम यहाँ मेंबर को प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं, हम मेरा बीवी के लिए आए हैं। मेरा बीवी के लिए हम एवरी लेवल का इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रेडी है। मेरा बीवी को बुलाइए, हम क्यों दूसरा का को प्रूव करने के लिए हम टेका लेके रखेगा जिसको हम जानता नहीं। आउट ऑफ 900 चलो इशू को लीड करने के लिए हम आया है। आज जो लोग भी यहाँ आया है वो अपना अपना हिसाब से आया। कोई पिताजी आया तो अपना बेटी के लिए, कोई बीवी आया तो अपना पति के लिए, वो इंडिविजुअल आया, वो हमारे लिए भी नहीं आया, हम उसके लिए भी नहीं आए। इशू को हम लोग मिलके ले जा रहे हैं, वो अलग है। सर, पान अरुणाचल से अगर जब बात करते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि अगर अगर आप लोग नल एंड वॉइड का अलावा सेम चीज अगर आप कुछ ऑल्टरनेटिव अगर लेके आता है तो वो लोग भी नल एंड वॉइड को छोड़ देगा। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि जितना भी ऑफिसर्स अभी सेलेक्टेड ऑफिसर्स है वो क्लीन है, तो वो लोग नल एंड वॉइड का डिमांड को छोड़ देगा। और आप यहाँ बोल रहे हैं कि आप जेन्युइन है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन को लेने के लिए रेडी है। तो प्रॉब्लम कहाँ में हो रहा है? प्रॉब्लम तो आप दोनों का बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका डिमांड तो वो है और आपका डिमांड ये है, आप भी रेडी है उनका डिमांड। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है उसका पता चले। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो लोग इशू को मरना नहीं चाहता है, दे डोंट वांट सॉल्यूशन। ऐसे कंट्रोवर्सी हो के तदक नालो अपना पिताजी का पॉलिटिकल हारा वाला को बदला लेना चाहता है। तीजी पुरु जो 17 में यहाँ में जो बनकोल हुआ, बाद में पता चला उसका बड़ा भैया चेयरमैन के लिए अप्लाई किया। आप बताइए क्या 1 साल का चेयरमैन बनना रिफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है क्या? उसको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कहीं ऐसा नेक्सस तो नहीं है क्या, वो उसमें नहीं मिला बल्कि नेगोशिएट करने के लिए काम कर रहा है। तो अदरवाइज तो आप इशू को सोल्व करना नहीं चाहता है, आप बोलते हैं आप बताइए हम क्यों, हम क्या है, हम क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? वो ऐसे एक्टिंग करता है, ऐसे बात करता है। आप डे वन से देखिए उसका जो डिमांड है उसमें ही कंतर दिखे। और द वे वो लोग जो नैरेटिव क्रिएट करके रखा है ना, नैरेटिव सेट करके रखा है। हम लोग का जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में एस्पायरेंट नो दे आर रॉन्ग, हमको बहुत सारा एस्पायरेंट मिला, जरूरी पड़ेगा हम प्रूफ के साथ बात करें। वो लोग बताता है जब मीटिंग होता है पूरा यहाँ से अपना हिसाब से एक वो लेके आता है लिख के एजेंडा, तादक नालो ऑलरेडी ड्राफ्ट करके लेके आता है। आने के बाद जब ड्राफ्ट को रीड करे ये होना पूरा वहां से बोलेगा यस गो अहेड। कोई लड़का बोले अरे ऐसे नहीं होना, गाली देता है, हाँ उसको गाली देता है, वो करता है। इसीलिए आपने विटनेस किया होगा, आपका हिल्स न्यूज तो यहाँ 27-28 में क्या पार्टिसिपेंट था। यहाँ पे जो ओलू का एस्पायरेंट है ना 20% सिर्फ आया था, 80% आज नहीं है, क्योंकि ओलू को मालूम है ये लोग अपना इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए लोग को मास का नाम से कलर पेन करके। सर, किस टाइप का बेनिफिट्स होगा? पार्ट चेयरमैन मिला, चेयरमैन अपॉइंट किया तो वो क्या जरूरी था 1 साल का रिफॉर्मेशन को जबरदस्ती यहाँ स्टेट को रैंसम में लेके, स्टेट कैपिटल को रैंसम में लेके आग जलाने के लिए। हमको लगता है इसमें देयर माइट बी नेक्सस। तादक नालो का इसलिए बोल रहा है, उसका पिताजी को तो उसका चाचा आ रहा है, तो सीएम साहब अपना पॉलिटिकल, सीबीआई को कौन त्रास नहीं करता है? आप बता के देखिए, सीबीआई से कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है क्या? प्रीमियर इंस्टीट्यूट यहाँ में तेचीपुरु और तादक नालो ऐसा नैरेटिव सेट करता है कि कोर्ट भी वही है, सीबीआई भी वही है, मीडिया भी वही है। वो जो बोल दिया न्यूज ऐसे होना है, वो जो बोल दिया डिसीजन ऐसे होना है। अरे दोगलापंथी बंद कीजिए,
आपको हम पूछता है सीबीआई से बड़ा और कोई या प्रीमियर इंस्टीट्यूट है क्या इन्वेस्टिगेशन का? अब तब तो इंटरपोल को बुलाइए ना, इंटरपोल को लाना पड़ेगा, एफबीआई को लाना पड़ेगा। इंडिया में सीबीआई से बड़ा और कोई नहीं है। हम लोग विश्वास करना पड़ेगा, और सीबीआई ने काफी बड़ा बड़ा केस को सोल्व किया है। सर अभी तक जितना भी अरेस्ट हुआ है ये फियास्को को लेके, क्या वो इनफ है? आपको लगता है पूरा क्लीन हो गया ये जो जितना भी इन्वॉल्व है? इसमें हम बोलना वो बहुत बड़ा ब्लंडर वाला बात हो जाएगा। हम ऐसे बात नहीं कर सकते। हम आगे भी बोला, हम इंडिविजुअल को रेस्पॉन्सिबल लेने आए। यहाँ में इतना तिक है नहीं है, हम बोलने नहीं है, लेकिन इतना तो बोलेगा। अरुणाचल का इतिहास में 1989 में भी एक बार ऐसा हुआ, केमोलोलन जब हाई कोर्ट में फाइल करके वो ईएसी डायरेक्ट रिकॉर्ड हुआ, उस समय में भी ऐसा हुआ था कि उसका बाद से 2023 तक अभी 20 कितना हो रहा है, कितना हो क्या है। लेकिन आप बताइए, आज तक इतना ह्यूज मैग्नीट्यूड में हाई वॉल्यूम में अरेस्ट कभी हुआ है क्या? सीएम कांदू का सरकार में जब ऐसा अरेस्ट हो रहा है, तो हम लोग एक विश्वास करता है कि सही ट्रैक में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इतना स्टिक है, इतना में सेटिस्फाइड नो, आई कैन नॉट कमेंट। ब्लैक शिप है, अभी भी होता होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेग्रीगेट करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो। अदरवाइज सबको मारदार करने का, मास मारदार करने का अपील मत करो। हम लोग आके तो सर जैसा हम पहले भी सोचा था कि कुछ तो एमिकेबल सोल्यूशन निकलना पड़ेगा, फिर ये इशू एक दूसरे में फिर से ब्लेम गेम चलते रहेगा, पर्सनल अटैक चलते रहेगा। देयर आर अदर स्टूडेंट एस्पायरेंट्स हु आर एक्चुअली who need justification। आप एक दूसरे को मतलब आप फिर अभी आपका स्टेटमेंट में सिर्फ तादक नालो तेची पुरु ये लोग ही सुनाई दे, तो आप लोग क्या पर्सनल अटैक ही करने को? नहीं मैडम, पर्सनल अटैक नहीं है। लोग को हम बताना चाह रहा है कि आज जिस लेवल से ये लोग जो गुमराह कर रहा है ना, आदमी को जानना जरूरी है। ये दोनों का कहने पे ही ये जेसी का नालन वॉइस जो हार्ड एंड सोल हुआ, ये दोनों का कहने पे, किसी को नहीं पूछा है मैडम। जरूरी पड़ेगा हम एविडेंस के साथ बात करेगा। और दूसरा बात है, हम पर्सनल अटैक कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग को जागरूक करना, लोग को सही नॉलेज बताना, ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन हम मानता है। और दूसरा बात है, यहाँ पे यूथ लोग, एस्पायरेंट लोग मर रहा है, दे आर क्राइंग। हमको कितना मैसेज करता है, आओ रेन फी देने के लिए रुपया नहीं, प्लीज आप लोग अपील कीजिए, एग्जाम जल्दी होने दो। वो लोग का क्या दिमाग है? 15 नवंबर या आईजी पार्क में क्या ड्राफ किया था, पूछ के देखिए ना तादक नालो तेचीपुरु को। वो लोग ड्राफ किया, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगा एग्जाम नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं ये गलत है, इन्वेस्टिगेशन भी चलना है। जो लोग प्रिपेयर कर रहा है, जिसका एक उम्मीद है, उम्मीद के साथ यहाँ जो प्रिपेयर करके बैठा हो, उसको मौका तो दे दो। नहीं तो नया नया आदमी निकल रहा है, नया नया स्टूडेंट का साथ में कम्पीट करना टफ होता है। एक साल में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोग ग्रेजुएट करता है, उसको कैसे कम्पीट करेगा यंग माइंड को? इसलिए मैडम आपका माध्यम से हम बोलेंगे, एआईटीएफ हो, सरकार हो, कोई भी ऐसा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, वी आर रेडी। आप बताइए ना, नालन वो जस्टिस अच्छा से दीजिए, अच्छा से जस्टिफाई कीजिए, बताइए क्या क्या हो सकता है, कैसे। हम लोग भी अपना प्लेस करेगा, मिलके खत्म करता है, क्यों बाकी लोग का वो करता है। अभी हम लोग अपील करने से वो लोग बोलता है ये लोग इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने नहीं देना चाहता है, इसीलिए ये लोग ऐसे बोल रहा है, ये लोग करप्शन को सपोर्ट करता है। माने ऐसे एक्टिंग करके भी तो घूमना गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट है, अभी सीबीआई है, अभी मीडिया है, आप जो बोल दे वही सही है, ये गलत है। तो ऐसा वही आपने जैसा बोला ना कि एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, तो ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि दोनों मेंबर्स जो फॉर द मोशन, उसके बाद आप अगेंस्ट जो कह रहा है एक राउंड टेबल ऑफ डिस्कशन होगा। अगर ऐसे के लिए कुछ बुलाता है 101% रेडी मैंने 7 मार्च से हम लोग बोला, वहां में हम दोनों अकेला नहीं होना है, टेक्निकल को भी बुलाना है, लीगल एक्सपर्ट को बुलाना है, सुप्रीम कोर्ट का को बुलाना है, यूपीएससी टॉप से रिटायर को बुला के दिखाने देना है कि इस प्रोविजन है क्या, नहीं तो गुमराह करना बंद कर दो। और हम रेडी है मैंने, पूरा पेरेंट्स रेडी है। थैंक यू।